नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल DY बुक्स पर। क्या आप कभी अकेलेपन से घबराए हैं या फिर अकेले रहने के फायदे जानते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो आपको सिखाएगी अकेले रहने की कला, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। ये बुक हमें बताती है कि कैसे अकेले रहकर भी हम खुश, प्रोडक्टिव और क्रिएटिव रह सकते हैं। इस वीडियो में हम इस बुक के 10 सबसे जरूरी लेसन्स को समझेंगे, एकदम सिंपल इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंट्रोस्पेक्टिव जर्नी को। लेसन 1, एम्ब्रेसिंग सॉलिट्यूड नॉट लोनलीनेस। दोस्तों, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन का सबसे पहला और फाउंडेशन लेसन है एम्ब्रेसिंग सॉलिट्यूड नॉट लोनलीनेस, यानी एकांत को अपनाना, अकेलेपन को नहीं। ऑथर फ्रांसवा हार्डी हमें ये बताती है कि सॉलिट्यूड और लोनलीनेस दो अलग अलग चीजें हैं। लोनलीनेस एक नेगेटिव फीलिंग है, एक अकेलापन जो हमें दुख देता है, जबकि सॉलिट्यूड एक पॉजिटिव स्टेट है, एक एकांत जो हमें रिलैक्स करता है, रिचार्ज करता है और अपने आप से कनेक्ट करने का मौका देता है। ज्यादातर लोग अकेले रहने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रहना मतलब अकेलापन है और वो सोशल मीडिया या लोगों से घिरे रहने की कोशिश करते हैं। पर हार्डी हमें सिखाती हैं कि असली खुशी और शांति हमें तभी मिलती है जब हम अकेले रहना सीख जाते हैं। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक दिन अकेले घर पर हैं। अगर आप सिर्फ टीवी देखते रहते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं तो आप शायद लोनली फील करेंगे। पर अगर आप उस टाइम को अपने हॉबीज में लगाते हैं, जैसे बुक पढ़ना, पेंटिंग करना या म्यूजिक सुनना, तो आप शायद सॉलिट्यूड को एम्ब्रेस करेंगे और वो टाइम आपको रिलैक्सिंग और रिफ्रेशिंग लगेगा। ऑथर हमें बताती हैं कि सॉलिट्यूड हमें अपने आप को जानने का मौका देता है, अपनी फीलिंग्स को समझने का मौका देता है और अपने थॉट्स पर रिफ्लेक्ट करने का मौका देता है। ये हमें क्रिएटिव बनाता है, प्रोडक्टिव बनाता है और मेंटली स्ट्रांग बनाता है। वो कहती हैं कि हमें अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना सीखना चाहिए और अकेले रहने में कंफर्टेबल होना चाहिए। ये एक स्किल है, एक आर्ट है, जिसे प्रैक्टिस करने से हम मास्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अकेले रहने से डरने की बजाय सॉलिट्यूड को अपनाना चाहिए। यही है एक खुशहाल, शांत और प्रोडक्टिव लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक म्यूजिशियन अकेले प्रैक्टिस करके अपनी कला को निखारता है, वैसे ही हमें भी अकेले रहकर अपने आप को निखारना चाहिए। लेसन 2, फाइंडिंग जॉय इन योर ओन कंपनी। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने सॉलिट्यूड को अपनाने की बात की, जो अकेलेपन से बिल्कुल अलग है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें खुशी और शांति देता है, फाइंडिंग जॉय इन योर ओन कंपनी, यानी अपनी संगति में आनंद ढूंढना। ऑथर फ्रांसवा हार्डी हमें ये बताती हैं कि जब हम अकेले रहने में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हम अपनी संगति को एंजॉय करना सीख जाते हैं। हमें किसी और की जरूरत नहीं होती अपना टाइम पास करने के लिए या खुश रहने के लिए। हम अपने आप में ही एक कंप्लीट वर्ल्ड बन जाते हैं। ज्यादातर लोग दूसरों से अप्रूवल चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी खुशी दूसरों पर डिपेंड करती है। पर हार्डी हमें सिखाती हैं कि असली खुशी हमें तभी मिलती है जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को प्यार करते हैं और अपनी संगति में खुश रहना सीख जाते हैं। इसे एक ट्रैवल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रिप पर अकेले गए हैं। अगर आप हर वक्त दूसरों के साथ घूमने की कोशिश करते हैं तो आप शायद अपनी ट्रिप को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप अकेले घूमते हैं, अपनी पेस पर, अपनी पसंद की जगहों पर, तो आप शायद ज्यादा खुश और रिलैक्स्ड फील करेंगे। ऑथर हमें बताती हैं कि अपनी संगति में आनंद ढूंढने के लिए हमें अपने आप को जानना जरूरी है, अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को समझना जरूरी है और अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना जरूरी है। ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है जिसे टाइम और एफर्ट से अचीव किया जा सकता है। वो कहती हैं कि जब हम अपनी संगति में खुश रहना सीख जाते हैं तो हम ज्यादा इंडिपेंडेंट, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा हैप्पी बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि खुशी दूसरों में नहीं बल्कि अपने आप में है। अपनी संगति को एंजॉय करना सीखें और अकेले रहने में खुशी ढूंढें। यही है एक सेल्फ सफिशिएंट, कंटेंट और हैप्पी लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक डांसर अकेले प्रैक्टिस करके अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, वैसे ही हमें भी अकेले रहकर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। लेसन 3, सेटिंग बाउंड्रीज टू प्रोटेक्ट योर पीस। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने अपनी संगति में आनंद ढूंढने की बात की, जो अकेले रहने की कला का एक अहम हिस्सा है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग के लिए जरूरी है, सेटिंग बाउंड्रीज टू प्रोटेक्ट योर पीस, यानी अपनी शांति की रक्षा के लिए सीमाएं निर्धारित करना। ऑथर फ्रांसवा हार्डी हमें ये बताती हैं कि जब हम अकेले रहते हैं तो हमें अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना और भी जरूरी हो जाता है।
ये बाउंड्रीज सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि इमोशनल, मेंटल और टाइम बाउंड्रीज भी होती है। हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम क्या एक्सेप्ट करेंगे और क्या नहीं, दूसरों से और अपने आप से। ज्यादातर लोग दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी बाउंड्रीज को भूल जाते हैं, जिससे उन्हें स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट फील होता है। पर हार्डी हमें सिखाती हैं कि अपनी शांति को प्रोटेक्ट करना सबसे जरूरी है और इसके लिए बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है। इसे एक सोशल मीडिया एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप हर वक्त सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और दूसरों की पोस्ट्स देखकर अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो आप शायद स्ट्रेस और इनसिक्योर फील करेंगे। अपनी बाउंड्री सेट करने का मतलब है कि आप सोशल मीडिया के लिए एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करें और उस टाइम के बाद उसे बंद कर दें। ऑथर हमें बताती हैं कि बाउंड्रीज सेट करना एक सेल्फ केयर का पार्ट है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट का साइन है। जब हम अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करते हैं, अपने टाइम को मैनेज करते हैं और अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमें दूसरों को ना कहने का कॉन्फिडेंस भी देता है, जो हमारी शांति के लिए बहुत जरूरी है। वो कहती हैं कि बाउंड्रीज सेट करना एक कम्युनिकेशन स्किल है जिसे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। हमें क्लियरली और रेस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करना चाहिए कि हमारी बाउंड्रीज क्या हैं और दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी शांति को प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है। यही है एक हेल्दी, बैलेंस्ड और हैप्पी लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक गार्डन को प्रोटेक्ट करने के लिए फेंस जरूरी है, वैसे ही अपनी शांति को प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड्रीज जरूरी है। लेसन 4, कल्टिवेटिंग सेल्फ अवेयरनेस थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने अपनी शांति की रक्षा के लिए बाउंड्रीज सेट करने की बात की, जो हमारे मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग के लिए जरूरी है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें अपने आप को बेहतर ढंग से समझने में हेल्प करता है, कल्टिवेटिंग सेल्फ अवेयरनेस थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, यानी आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आत्मजागरूकता का विकास। ऑथर फ्रांसवा हार्डी हमें ये बताती हैं कि जब हम अकेले रहते हैं तो हमें अपने आप को जानने का, अपने थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर को समझने का एक बेहतरीन मौका मिलता है। इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं और अपने बारे में सीखते हैं। ये हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानने में हेल्प करता है, अपने पैशंस और वैल्यूज को समझने में हेल्प करता है और अपने गोल्स को क्लियर करने में हेल्प करता है। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि उनके पास अपने आप के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं होता। पर हार्डी हमें सिखाती हैं कि अपने आप को जानना सबसे जरूरी है और इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। इसे एक जर्नलिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप हर रोज रात को सोने से पहले कुछ टाइम निकालकर अपने दिन के बारे में लिखते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखते हैं और अपने थॉट्स के बारे में लिखते हैं। ये एक इंट्रोस्पेक्शन एक्सरसाइज है जो आपको अपने आप को बेहतर ढंग से समझने में हेल्प करेगी। ऑथर हमें बताती हैं कि सेल्फ अवेयरनेस हमें ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा हैप्पी बनाती है। जब हम अपने आप को जानते हैं तो हम अपने डिसीजंस को ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ले पाते हैं, हम अपने गोल्स को ज्यादा क्लैरिटी के साथ परस्यू कर पाते हैं और हम अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। वो कहती हैं कि इंट्रोस्पेक्शन एक प्रैक्टिस है, एक हैबिट है जिसे हमें कल्टीवेट करना चाहिए। हमें अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने आप से क्वेश्चंस पूछने चाहिए और अपने आंसर्स को ऑनेस्टली एनालाइज करना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपने आप को बेहतर ढंग से समझने के लिए इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। यही है एक सेल्फ अवेयर, कॉन्फिडेंट और हैप्पी लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक मिरर हमें अपना रिफ्लेक्शन दिखाता है, वैसे ही इंट्रोस्पेक्शन हमें अपने आप का रिफ्लेक्शन दिखाता है। लेसन 5, फाइंडिंग क्रिएटिविटी इन सॉलिट्यूड। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आत्मजागरूकता के विकास की बात की, जो हमें अपने आप को बेहतर ढंग से समझने में हेल्प करता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देता है, फाइंडिंग क्रिएटिविटी इन सॉलिट्यूड, यानी एकांत में रचनात्मकता खोजना। ऑथर फ्रांसवा हार्डी हमें ये बताती हैं कि जब हम अकेले होते हैं, जब हमारे आसपास कोई शोर या डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तो हमारा माइंड ज्यादा फ्री होता है, ज्यादा ओपन होता है और ज्यादा क्रिएटिव होता है। सॉलिट्यूड हमें अपने अंदर के आइडियाज को एक्सप्लोर करने का, अपने इमेजिनेशन को यूज करने का और कुछ नया क्रिएट करने का एक बेहतरीन मौका देता है। ज्यादातर लोग क्रिएटिविटी को सिर्फ आर्ट या म्यूजिक से जोड़ते हैं, पर हार्डी हमें सिखाती हैं कि क्रिएटिविटी लाइफ के हर एस्पेक्ट में हो सकती है, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, डिसीजन मेकिंग हो
या रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो। इसे एक राइटिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक राइटर हैं और आप एक नोवेल लिख रहे हैं। अगर आप हर वक्त लोगों से घिरे रहते हैं तो शायद आप अपनी स्टोरी पर फोकस नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप कुछ टाइम अकेले बिताते हैं, शांत जगह पर, तो आप शायद ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज जनरेट कर पाएंगे और अपनी स्टोरी को बेहतर ढंग से लिख पाएंगे। ऑथर हमें बताती हैं कि सॉलिट्यूड हमें अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाने का मौका देता है, अपने यूनिक पर्सपेक्टिव को एक्सप्रेस करने का मौका देता है और अपने आप को एक नए तरीके से डिस्कवर करने का मौका देता है। वो कहती हैं कि क्रिएटिविटी एक स्किल है जिसे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, चाहे वो राइटिंग हो, पेंटिंग हो, म्यूजिक हो या कोई और आर्ट फॉर्म हो, टाइम निकालना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करने के लिए सॉलिट्यूड एक पावरफुल टूल है। यही है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करने का और एक फुलफिलिंग लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक पेंटर अकेले बैठकर अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करता है, वैसे ही हमें भी अकेले रहकर अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना चाहिए। लेसन 6, लर्निंग टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने एकांत में रचनात्मकता खोजने की बात की, जो हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें खुशी और शांति देता है, लर्निंग टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, यानी पल में जीना सीखना। ऑथर फ्रांसवा हार्डी हमें ये बताती हैं कि ज्यादातर लोग या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं और इस वजह से वो प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना भूल जाते हैं। वो अपने पछतावों में खोए रहते हैं या अपनी चिंताओं में उलझे रहते हैं और इस वजह से वो अपनी लाइफ के ब्यूटीफुल मोमेंट्स को मिस कर देते हैं। पर हार्डी हमें सिखाती हैं कि असली खुशी हमें तभी मिलती है जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखते हैं, जब हम अपने आसपास की चीजों को एप्रिशिएट करना सीखते हैं और जब हम अपने अंदर की शांति को फील करना सीखते हैं। इसे एक नेचर एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक गार्डन में बैठे हैं। अगर आप सिर्फ अपने फोन में बिजी हैं तो आप शायद गार्डन की ब्यूटी को, फूलों की खुशबू को और चिड़ियों की चहचहाट को मिस कर देंगे। पर अगर आप अपना फोन बंद करके, अपने सेंसेस को एक्टिव करके उस मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं, तो आप शायद एक डीप सेंस ऑफ पीस और जॉय फील करेंगे। ऑथर हमें बताती हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए हमें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी हमें अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बिना जज किए ऑब्जर्व करना चाहिए। हमें अपने ब्रीथ पर फोकस करना चाहिए, अपने सेंसेस पर फोकस करना चाहिए और अपने आसपास की चीजों पर फोकस करना चाहिए। वो कहती हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना एक स्किल है जिसे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। ये हमें ज्यादा अवेयर, ज्यादा ग्रेटफुल और ज्यादा हैप्पी बनाता है। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि खुशी कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे आसपास ही है, बस हमें उसे देखने और एप्रिशिएट करने की जरूरत है। पल में जीना सीखें और अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करें। यही है एक खुशहाल, शांत और फुलफिल्ड लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक बटरफ्लाई एक फूल पर बैठकर उसकी नेक्टर को एंजॉय करती है, वैसे ही हमें भी अपने लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। लेसन 7, नर्चरिंग योर इनर वर्ल्ड। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने पल में जीना सीखने की बात की, जो हमें खुशी और शांति देता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें अपने आप को कंप्लीट फील कराता है, नर्चरिंग योर इनर वर्ल्ड, यानी अपनी आंतरिक दुनिया का पोषण करना। ऑथर फ्रांसवा हार्डी हमें ये बताती हैं कि जब हम अकेले रहते हैं तो हमें अपनी आंतरिक दुनिया को एक्सप्लोर करने का, उसे समझने का और उसे नर्चर करने का एक बेहतरीन मौका मिलता है। हमारी आंतरिक दुनिया हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, वैल्यूज, बिलीफ्स और एक्सपीरियंसेस से मिलकर बनी होती है। ये हमारी पर्सनालिटी का, हमारी आइडेंटिटी का और हमारी हैप्पीनेस का सेंटर होती है। ज्यादातर लोग अपनी एक्सटर्नल वर्ल्ड पर इतना फोकस करते हैं कि वो अपनी इंटरनल वर्ल्ड को भूल जाते हैं। पर हार्डी हमें सिखाती हैं कि असली खुशी हमें तभी मिलती है जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को नर्चर करते हैं, जब हम अपने आप को प्यार करते हैं और जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम हैं। इसे एक गार्डनिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गार्डन है। अगर आप उस गार्डन को नर्चर नहीं करते, उसे पानी नहीं देते, उसे फर्टिलाइज नहीं करते, तो वो गार्डन सूख जाएगा और उसमें कोई फूल नहीं खिलेंगे। वैसे ही अगर आप अपनी आंतरिक दुनिया को नर्चर नहीं करते तो वो भी सूख जाएगी और आप खुश और फुलफिल्ड फील नहीं करेंगे। ऑथर हमें बताती हैं कि अपनी आंतरिक दुनिया को नर्चर करने के लिए हमें अपने आप को जानना जरूरी है, अपनी वैल्यूज को समझना जरूरी है और अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना जरूरी है। हमें अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए,
अपने आप से प्यार करना चाहिए और अपने आप को माफ करना चाहिए। वो कहती हैं कि अपनी आंतरिक दुनिया को नर्चर करना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक जर्नी है जिसे हमें एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी आंतरिक दुनिया को नर्चर करना एक सेल्फ केयर का पार्ट है, एक सेल्फ लव का पार्ट है और एक हैप्पी लाइफ जीने का पार्ट है। यही है अपने आप को कंप्लीट फील कराने का, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने का और एक स्ट्रांग और रेजिलिएंट पर्सनालिटी डेवलप करने का रास्ता। जैसे एक गार्डनर अपने गार्डन को नर्चर करता है, वैसे ही हमें भी अपनी आंतरिक दुनिया को नर्चर करना चाहिए। लेसन 8, फाइंडिंग पीस इन सॉलिट्यूड। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने अपनी आंतरिक दुनिया का पोषण करने की बात की, जो हमें अपने आप को कंप्लीट फील कराता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रखता है, फाइंडिंग पीस इन सॉलिट्यूड, यानी एकांत में शांति खोजना। ऑथर फ्रांसवा हार्डी हमें ये बताती हैं कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में शोर और डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि हमें शांति के कुछ पल भी मुश्किल से मिलते हैं। ज्यादातर लोग शांति को बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, जैसे वेकेशंस पर जाना या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। पर हार्डी हमें सिखाती हैं कि असली शांति हमें तभी मिलती है जब हम उसे अपने अंदर ढूंढते हैं, जब हम अकेले रहकर अपने आप को शांत करना सीखते हैं। एकांत हमें अपने आप से कनेक्ट करने का, अपने थॉट्स को समझने का और अपने इमोशंस को रेगुलेट करने का एक बेहतरीन मौका देता है। ये हमें स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहने में हेल्प करता है और हमें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। इसे एक मेडिटेशन एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप रोज सुबह कुछ टाइम निकालकर मेडिटेशन करते हैं। आप एक शांत जगह पर बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने ब्रीथ पर फोकस करते हैं। ये आपको अपने माइंड को शांत करने में, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने में और अपने अंदर की शांति को फील करने में हेल्प करेगा। ऑथर हमें बताती हैं कि एकांत में शांति खोजने के लिए हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना जरूरी है, अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना जरूरी है और अपने आप को माफ करना जरूरी है। हमें अपने आप के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए और अकेले रहने में खुशी ढूंढनी चाहिए। वो कहती हैं कि शांति एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसे हमें कल्टीवेट करना चाहिए। ये हमें ज्यादा रिलैक्स्ड, ज्यादा कंटेंट और ज्यादा हैप्पी बनाता है। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि शांति कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है, बस हमें उसे ढूंढने की जरूरत है। एकांत में शांति खोजना सीखें और अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री और हैप्पी बनाएं। यही है एक शांत, बैलेंस्ड और फुलफिल्ड लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक लेक शांत रहकर अपने आसपास की ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करती है, वैसे ही हमें भी शांत रहकर अपने अंदर की ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। लेसन 9, बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स थ्रू सॉलिट्यूड। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने एकांत में शांति खोजने की बात की, जो हमें स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रखता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो शायद थोड़ा पैराडॉक्सिकल लगे, लेकिन है बहुत जरूरी, बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स थ्रू सॉलिट्यूड, यानी एकांत के माध्यम से मजबूत रिश्ते बनाना। ऑथर फ्रांसवा हार्डी हमें ये बताती हैं कि ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि अकेले रहकर हम अपने रिश्तों को कैसे मजबूत बना सकते हैं, पर असलियत यही है। जब हम अकेले टाइम स्पेंड करते हैं, अपने आप को जानते हैं, अपनी नीड्स को समझते हैं, तो हम ज्यादा अवेयर होते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में और दूसरों की फीलिंग्स के बारे में भी। ये हमें ज्यादा एम्पैथेटिक बनाता है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाता है और ज्यादा कंपैशनेट बनाता है। और जब हम ज्यादा एम्पैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग होते हैं, तो हम अपने रिश्तों को ज्यादा बेहतर ढंग से मैनेज कर पाते हैं। इसे एक फैमिली एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और कभी अकेले टाइम नहीं स्पेंड करते। शायद आप अपनी फैमिली के साथ क्लोज फील करते होंगे, पर शायद आप उनकी इंडिविजुअल नीड्स को, उनकी फीलिंग्स को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। पर अगर आप कभी कभी अकेले टाइम स्पेंड करते हैं, अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आप शायद अपनी फैमिली मेंबर्स को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और उनके साथ आपके रिश्ते ज्यादा मजबूत होंगे। ऑथर हमें बताती हैं कि सॉलिट्यूड हमें अपने आप को रिचार्ज करने का मौका देता है, ताकि जब हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करें तो हम ज्यादा प्रेजेंट रहें, ज्यादा अवेलेबल रहें और ज्यादा सपोर्टिव रहें। ये हमें अपने रिश्तों में ज्यादा वैल्यू ऐड करने में हेल्प करता है और उन्हें ज्यादा मीनिंगफुल बनाता है। वो कहती हैं कि अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों से दूर हो जाए, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने आप से कनेक्ट होकर दूसरों से ज्यादा बेहतर ढंग से कनेक्ट हो पाए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अकेले रहने से डरने की बजाय इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए। यही है एक हेल्दी, बैलेंस्ड और फुलफिल्ड लाइफ जीने का रास्ता,
जहां हम अपने आप से भी कनेक्टेड रहते हैं और दूसरों से भी। जैसे एक ट्री अकेले रहकर अपनी रूट्स को स्ट्रांग करता है, वैसे ही हमें भी अकेले रहकर अपने आप को स्ट्रांग करना चाहिए, ताकि हम अपने रिश्तों को भी स्ट्रांग कर सकें। लेसन 10, लिविंग मोर इंटेंशनल लाइफ। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने एकांत के माध्यम से मजबूत रिश्ते बनाने की बात की, जो हमें दूसरों से बेहतर ढंग से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अब हम इस बुक के फाइनल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे, लिविंग मोर इंटेंशनल लाइफ, यानी अधिक इंटेंशनल जीवन जीना। ऑथर फ्रांसवा हार्डी हमें ये बताती हैं कि जब हम अकेले रहने में कंफर्टेबल हो जाते हैं, अपने आप को जान लेते हैं, अपनी नीड्स को समझ लेते हैं, तो हम ज्यादा इंटेंशनल लाइफ जीने लगते हैं। इंटेंशनल लाइफ का मतलब है कि हम अपने डिसीजंस को सोच समझ कर लेते हैं, अपने एक्शंस को अपने वैल्यूज के हिसाब से करते हैं और अपनी लाइफ को एक पर्पस के साथ जीते हैं। हम सिर्फ ऑटो पायलट मोड में नहीं जीते, बल्कि हम अपनी लाइफ के ड्राइवर बनते हैं। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को बिना किसी डायरेक्शन के जीते हैं, वो बस फ्लो के साथ चलते जाते हैं और इस वजह से वो अनहैप्पी और अनफुलफिल्ड फील करते हैं। पर हार्डी हमें सिखाती हैं कि एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए हमें इंटेंशनल होना जरूरी है, हमें अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना जरूरी है और हमें उस पर्पस के हिसाब से जीना जरूरी है। इसे एक गोल सेटिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक गोल सेट करते हैं, जैसे आपको एक बुक लिखनी है। अगर आप इंटेंशनल हैं, तो आप उस गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाएंगे। आप हर रोज कुछ टाइम उस बुक को लिखने के लिए निकालेंगे और आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करेंगे। पर अगर आप इंटेंशनल नहीं हैं, तो आप शायद उस गोल को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। ऑथर हमें बताती हैं कि एक इंटेंशनल लाइफ जीने के लिए हमें अपने वैल्यूज को क्लियर करना जरूरी है, अपने गोल्स को सेट करना जरूरी है और अपने टाइम को वाइजली यूज करना जरूरी है। हमें अपने आप से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, जैसे हम अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, हमें क्या खुशी देता है और हमें क्या मीनिंग देता है। वो कहती हैं कि एक इंटेंशनल लाइफ जीने से हम ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा हैप्पी बनते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए इंटेंशनल होना बहुत जरूरी है। यही है एक फुलफिल्ड, पर्पस ड्रिवन और हैप्पी लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग को डिजाइन करते वक्त हर डिटेल पर ध्यान देता है, वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ को डिजाइन करते वक्त हर डिसीजन पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन बुक के 10 पावरफुल लेसन्स। हमने सीखा कि कैसे अकेलेपन को अपनाने की बजाय एकांत को अपनाएं, अपनी संगति में आनंद ढूंढें, अपनी शांति की रक्षा के लिए सीमाएं निर्धारित करें, आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आत्मजागरूकता का विकास करें, एकांत में रचनात्मकता खोजें, पल में जीना सीखें, अपनी आंतरिक दुनिया का पोषण करें, एकांत में शांति खोजें, एकांत के माध्यम से मजबूत रिश्ते बनाएं और अधिक इंटेंशनल जीवन जिए। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि एक गाइड है हर उस इंसान के लिए जो एक मीनिंगफुल और हैप्पी लाइफ जीना चाहता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी अलोन बट नॉट लोनली।